हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस नए वीडियो में दोस्तों देखेंगे हम लोग औसत के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और टाइप 1 से देखेंगे। ये टाइप 1 के क्वेश्चंस हैं, तो टाइप 1 से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये कह रहा है कि 1 9 7 3 5 5 6 4 2 8 का औसत ज्ञात करना है आपको। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपको पता होना चाहिए कि औसत बराबर होता क्या है। ठीक है, तो औसत बराबर जो होता है वह होता है सभी संख्याओं का योग। ठीक है, यानी कुल का योग। याद रखिएगा, सब योग क्या करना है, सभी का, यानी कुल का योग बटा जितनी संख्याएं हैं। ठीक है, जितनी संख्याएं हैं, जितनी भी संख्याएं हैं आपको उनका क्या कर देना है, भाग करना है। तो संख्याएं तो गिन लेनी है, कितनी संख्याएं हैं या कितने डाटा हैं आपके पास। ठीक है, तो अब क्या करनी है, कुल का योग निकाल लेते हैं। योग निकालने के लिए आपको दोस्तों इन सबको क्या करना होगा, प्लस करना होगा। सबको जब प्लस करेंगे तो देखिए, प्लस करना है तो 9 कितना होगा, 10, 10 7 17, 17 3 20, 20 5 25, 25 5 30, 30 6 36, 36 4 40, 40 2 42 8 कितना हो जाएगा, 50। तो जो टोटल योग आपका आ गया वो आ गया 50 का। और कुल संख्याएं कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल संख्याएं कितनी हैं, 10 हैं। जो इसका औसत हो जाएगा आपका कितना, 5। अगर आपको 10 में 5 को 50 को डिवाइड करना है तो कितना हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 5। तो जो आपका एवरेज आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका 5 का। तो कौन सा आंसर सही होगा, आंसर आपका सही हो जाएगा सी। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 5 6 3 7 4 3 9 का औसत क्या होगा। तो आपको क्या करना है, जोड़ देना है। 8 5 13, 13 6 19, 19 और 3 आपका हो जाएगा 22, और 22 7 29, 29 4 33, 33 3 36, और 36 9 आपका हो जाएगा 45। ठीक है, तो आपका जोड़ने पे कितना आ गया, 45 आ गया। टोटल योग 45 हो गया। संख्याएं कितनी हैं देख लेते हैं। संख्याएं हैं आपका 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल 8 संख्याएं हैं। ठीक है, तो एवरेज बराबर आपको निकल जाएगा। एवरेज बराबर हो जाएगा टोटल कुल का योग बटा के जितनी संख्याएं हैं, भाग दे देंगे। तो भाग देंगे आप तो 8 पचे कितना हो जाएगा, 40। 5 बटा कितना होता है, 40, यानी 8 पचे 40 होता है। 5 बार में जाएगा और आपके पास 40 खत्म हो जाएगा, 5 शेष बच जाएगा। तो अब क्या जाएगा, दशमलव में जाएगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद कितना हो जाएगा आपके पास, 50 हो जाएगा। तो 8 छके कितना होता है, 48 होता है। ठीक है, अभी भी आपके पास कितना बच जाएगा, 2 शेष बच जाएगा। ठीक है, जब 2 शेष बच जाएगा तो फिर 8 दूना के 16 होता है। ठीक है, अब इसके बाद ये 2 2 2 2 करके चलता जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जब हो जाएंगे, जब दो एक ही क्वेश्चन मतलब इस तरह से 2 2 करके चलता जाता है आगे तक। ठीक है, तो क्या करना है, 5.63 कर देना है। तो आपका आंसर हो जाएगा 5.63। क्लियर हुआ, तो आंसर हो जाएगा आपका ए, 5.63। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3/4, 5/8, 7/12, 15/16 का औसत ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले जोड़ लेते हैं इसको, क्योंकि टोटल योग निकालना है। 3/4, 5/8 प्लस 7 बटा कितना, प्लस कितना है 7/12, और प्लस है आपका 15/16। तो इनको ऐड करेंगे। जब इनको ऐड करेंगे दोस्तों, तो ऐड करने के लिए देखिए, 4 8 12 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा। एलसीएम आपको लेना के सबसे अच्छा है कि आप देख लो कि कितने मतलब जो ये 4 8 12 16 है, जो सबसे बड़ी संख्या है उसको आप दुगना करो। ठीक है, 16 दूना के 32, 12 से नहीं कटेगा, 8 से और 4 से कट जाएगा। लेकिन 16 तियाँ 48, 16 तियाँ जो 48 होता है यह सभी से कटेगा, सभी से कटेगा। 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा और 16 से भी कटेगा। तो क्या करना है, देखिए, अब 4 से काटेंगे तो 12 चौक 48 होता है, 12 बार में जाएगा। तो 12 गुणा कितना करा देना है, 3 करा देना है। तो 12 गुणा 3 कराएंगे तो 12 तियाँ कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। प्लस अब 8 से अगर डिवाइड करेंगे इस 48 को तो कितनी बार में जाएगा, 8 छक्के 48। तो ऊपर वाले में गुणा कराएंगे, यानी इस 5 में गुणा कराएंगे 6 से, तो 6 पंजे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। प्लस अब 12 चौक 48 होता है, तो 7 चौका 28 हो जाएगा आपका। प्लस ठीक है, अब 16 से काटेंगे 48 को तो 3 बार में जाएगा, तो 15 तियाँ कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करनी है, सबको जोड़ देनी है। जब सबको जोड़ेंगे तो देखिए, 6 प्लस 8 से 14, 14 5 कितना होता है आपका, 19 हो जाएगा। 19 की 9। ठीक है, अब 3 3 6 2 8, 8 4 12, 12 के 13, यानी 139 हो जाएगा। 139 बटा के 48 ये टोटल योग आया, और कुल के बटा, क्योंकि ये कुल योग आया। ठीक है, इनका जो ये इसको सब आप करेंगे तो इनका कुल योग हो जाएगा 139/48। ठीक है, योग आ गया। अब कितनी संख्याएं हैं टोटल, एवरेज आपको निकालना है। तो टोटल संख्याएं कितनी है, 4 संख्याएं हैं। देख लीजिए कौन कौन संख्या है, 1 2 3 4 संख्याएं हैं। तो 4 संख्याओं से भाग करेंगे। जब 4 संख्याओं से भाग करेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका 139
और बटा के 48 गुणा 4, 48 गुणा, क्योंकि ये जो होता है ये नीचे जाकर गुणा हो जाएगा, 48 गुणा 4 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 139 और बटा के 8 चौक का 32 की 2 और 4 चौक का 16, 16 और 3 19, 192। तो आएगा आंसर आपका 139 बटा 192। कौन सा आंसर सही होगा? पहला वाला आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 9 के प्रथम 30 गुणांकों का औसत क्या है? 9 के प्रथम 30 गुणांक, यानी पहला गुणांक, दूसरा गुणांक, डॉट 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 डॉट, कितने गुणांक तक जाना है? 30 गुणांक तक जाना है। गुणांक का मतलब होता है गुणा। तो 9 में अगर 1 का गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। 9 में 2 का गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? 18 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से तो 9 में अंतिम वाले पद में गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 270। अब देखिए, जब इस तरह का क्वेश्चन आता है कि प्रथम 30 गुणांकों, प्रथम 10 गुणांकों का औसत, तो आपको क्या करनी है? पहली संख्या आपकी 9 है और अंतिम संख्या कितनी है? 270 है। इनको जोड़ देनी है। तो 9 प्लस 270 यानी पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा एवरेज निकालने के लिए बता रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन में। ठीक है, जब क्या हो, एक समान से बढ़ोतरी हो रही हो, यानी 9 से 18 हो रहा है, यानी 9 की वृद्धि सब में हो रही है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको यही करना है, 9 प्लस 270 कर देना है और 2 से आपको डिवाइड करना है, तो आपको औसत नहीं मिल जाएगा। तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 279। 279 को 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितनी बार में जाएगा? 2 इकाई 2, बचा 7, 2 तियाँ 6, बचा 19, 9 दूना के 18, बच गया आपके पास 1 और 5 दूना के 10। तो आपका जो औसत आएगा वो कितना आ जाएगा? 139.5। तो कौन सा आंसर मैच करेगा? ऑप्शन सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर हुआ? इसी तरह का एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन है 8 के प्रथम 20 गुणज। तो पहला गुणज यानी जो प्रथम गुणज होगा 8 इकाई 8 का होगा, और जो 20 यानी 20वां गुणज होगा वह 8 दूना के 16 कितना होगा? 160 होगा। मैंने कहा कि पहले गुणज को और अंतिम गुणज को आपको ऐड कर देना है और 2 से डिवाइड कर देना है, यही आपका एवरेज आएगा। तो 8 168 और 8 को 160 और 8 को जोड़ेंगे तो 168 आएगा। 168 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 8 दूना के 16। ठीक है, 8 दूना के 16 और 4 दूना के 8, आपका आंसर आएगा 84। तो कौन सा आंसर मैच करेगा? आपका सी वाला आंसर मैच करेगा। क्लियर हो रहा है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 7 के प्रथम 20 गुणज। तो पहला गुणज 7 इकाई 7 और अंतिम गुणज कितना हो जाएगा? 7 दूना के 14, 140। ठीक है, तो डिवाइड करना है 2 से, तो हो जाएगा 147/2। क्लियर हो रहा है ना? 147/2। मैंने आपको ये तीसरा सवाल करा रहे हैं हम, इसके पहले जो कराए हैं आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब काटेंगे आप इसको तो 7 दूना के 14 और 2 तिहाई 6। ठीक है, 3 बार में जाएगा, 3 दूना के 6 और बचा आपके पास 0.1। ठीक है, तो आप कर देंगे 2 पचे 10 यानी 73 दशमलव कितना आ जाएगा? इसका आंसर 5 आ जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 73.5 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं के वर्गों का अंतर। अच्छा ठीक है, देखिए, जब भी औसत आप निकालते हैं, ठीक है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चंस में आपने निकाला था औसत। ठीक है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखिए कि जब औसत निकालते हैं तो क्या करते हैं? मध्य वाली ही संख्या निकालते हैं, यानी मध्य वाली संख्या निकालते हैं। तो उसी तरह का एक क्वेश्चन है। ठीक है, आपको क्या करनी है, ज़रा देखिए, मध्य वाली संख्या आपको दे रखी है, यानी जो मध्य वाली संख्या है एक तरह से आपकी औसत है। जो मध्य वाली संख्या होगी, ठीक है, जो मिडिल संख्या होगी वही आपकी औसत होगी। ठीक है, मध्य वाली संख्या बराबर क्या है? औसत होगा। अब देखिए, औसत आपको दे रखी है 100 की, यानी मध्य वाली संख्या आपको 100 की दे रखी है। अब कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्याएं हैं, तो बीच में आपके पास 100 है, यानी इसके पहले एक संख्या होगी और इसके पहले भी एक संख्या होगी, इसके बाद एक संख्या होगी और इसके बाद भी एक संख्या होगी। तो देखिए, इसके पहले एक संख्या तो 99 होगी क्योंकि क्रमागत है, और इसके बाद कौन सी संख्या होगी? 98 होगी क्योंकि ये क्रमागत है। 98, 99, 100, और जो चौथी संख्या आएगी वो 101 होगी, और जो पाँचवीं संख्या होगी 102 होगी। तो जो आपका बड़ी संख्या कितना हो गया? 102 हो गया, और जो छोटी संख्या होगी 98 की होगी। ठीक है, अब जब इस तरह का सवाल दे कि संख्याओं का वर्गों का अंतर निकालना है, तो देखिए, अब सबसे बड़ी संख्या आपकी 102 है, तो 102 का वर्ग माइनस सबसे छोटी संख्या आपकी 98 है। ठीक है, सबसे छोटी संख्या आपकी 98 है, तो इसका वर्ग। देखिए, सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 98 है, और सबसे बड़ी संख्या 102 है। अब मैं कहूँ कि अगर इसे आप ए मान लें, इसे आप बी मान लें, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? आप कहोगे सर ए कोष्टक में ए प्लस बी होता है और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी होता है। तो क्या करनी है? आपको वही करनी है। एक कोष्टक में 102
और प्लस 98 कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये जोड़ देंगे और दूसरे कोष्टक में 102 और माइनस 98 करेंगे, ठीक है, क्योंकि अंतर हमसे पूछा है। तो 102 प्लस 98 करेंगे, ये आ जाएगा आपका 200 और गुणा, क्योंकि गुणा का चिन्ह है ये, तो ये जो आएगा घर के 4 हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपका जो अंतर आएगा इन संख्याओं का वर्गों का, वो क्या जाएगा, 4 गुना के 800। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 800 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 10 दे रखा है, तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी। मैंने अभी आपको बताया कि जो मध्य वाली संख्या होगी, ठीक है, जो मध्य वाली संख्या होगी वही उसकी औसत संख्या होगी, यानी जो वही होगी उसकी क्या होगी, औसत होगी, यानी उन संख्याओं की जो औसत होगी वही मध्य वाली संख्या होगी। तो आपका आंसर 10 ही आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर हो रहा है। अगला क्वेश्चन है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 50 है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के गुणनफल तथा चतुर्थ और दूसरी संख्या के गुणनफल का अंतर क्या है। देखिए मैंने कहा मध्य वाली संख्या 50, ठीक है, क्रमागत संख्याएं हैं तो इसके बाद 51 होगा, इसके बाद 52 होगा, ठीक है। अब इसके जो पहले होगा वो 49 होगा और इसके जो पहले होगा वो 48 होगा, ठीक है। अब देखिए सवाल ये बोला कि जो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या आपकी 52 और सबसे छोटी संख्या आपकी 48, तो इनका गुणा, तो 52 गुणा 48, ठीक है, 52 गुणा 48, ठीक है। तो 52 गुणा जब 48 आप करेंगे दोस्तों, इसमें से आपको क्या करनी है, ये दूसरी संख्या और चौथी संख्याओं का गुणन का अंतर निकालना है, तो यानी 49 गुणे 51 करनी है। अब देखिए गुणा करने का 2 अंकों का तरीका आपको बता रहा हूँ। देखिए अब अगर आप 52 और गुणा 48 करेंगे इस तरह से, तो कैसे करना है, पहले इन दोनों का गुणा कराइए, 8 दूना के 16 की 6, हाथ में लगा 1। अब क्या करनी है, तिर्यक गुणा करा दीजिए। देखिए 4 दूना के 8 होगा और 8 पचे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 40 8 48, एक क्या हो जाएगा आपका, 40 8 48 और एक आपका हो जाएगा 49, 49 की 9, हाथ में लगा कितना 4। अब 4 पचे 20, अब 20 4 कितना हो जाएगा 24, ठीक है। तो जो 2496 आएगा इसका क्या आ जाएगा, 2496, ठीक है। इसी तरह से इसका गुणा करा देते हैं। देखिए 9 इकाई 9, यानी इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9 इकाई 9 होगा, ठीक है। और तिर्यक में गुणा कराएंगे, तिर्यक में गुणा कराएंगे तो 9 का 5 में गुणा कराएंगे, 4 का 1 में कराएंगे, तो 9 पचे 45, 4 इकाई 4, यानी 45 प्लस 4 कितना होगा आपका 49 होगा, 49 हो जाएगा, ठीक है। तो 49 की 9, हाथ में कैरी कितना आपने करा, 4 करा। अब क्या करनी है, इस 4 को इस 5 से मल्टीप्लाई करा देनी है, तो 5 चौक का 20 और 20 4 कितना हो जाएगा 24, तो 2499। अब देखिए अब डिफरेंस निकालना था, तो देखिए ये जो छोटी जो आपकी जो चौथी संख्या और तीसरी पहली संख्या यानी जो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का आया है, ये आया है। तो इन देखिए 2496 में से जब 2499 आप घटाएंगे तो कितना का आएगा अंतर, इनका -3 का आएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, -3, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है, इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखिए तो मिडिल वाली संख्या आपकी कितनी है, 40 है, मिडिल वाली संख्या बराबर एवरेज, ठीक है। तो आपकी 40 है। अब 40 से छोटी, क्योंकि सम संख्या बोला है तो सम संख्या होगी 38, 38 से पीछे जाएंगे तो कितना 36। अब इसके बाद अगर जाते हैं तो ये होती 42 और इसके बाद जाती है तो होती 44। तो जो सबसे छोटी है ये आपकी 36 है और सबसे बड़ी जो है वो आपकी 44 है। तो जो आपका आंसर है आपका ऑप्शन बी 36 होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 लगातार विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत 50 है। देखिए 8 लगातार, तो मिडिल वाली संख्या आपके पास 50 है, लगातार है। 50 के बाद 51 आता है, 51 के बाद 52 आता है, 52 के बाद 53 आता है। देखिए पहले बात आप हमेशा याद रखिए कि जो भी संख्या बीच वाली दे रखी है, ठीक है, जो ये संख्या आपको दे रखी है ये क्या है, ये सम है, ठीक है, ये सम है। लेकिन सवाल में क्या दे रखा है, विषम दे रखा है। देखिए विषम दे रखा है तो आपको विषम निकालनी है, तो 51 52 53, इसके बाद एक आएगी कौन 55, ठीक है, कौन आएगा 55 आएगा, ठीक है। तो इसके बाद जो आएगी संख्या वो संख्या आपकी हो जाएगी 55 की, ठीक है। इसके बाद कौन सी संख्या आएगी, 55 की आएगी। इसके पहले जो संख्याएं आएंगी वो कौन कौन सी आएगी, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या 53 के बाद 55 आपकी जो सबसे बड़ी संख्या होगी, ठीक है। इसके बाद जाएंगे तो ये छोटी संख्याएं प्राप्त होंगी इस साइड, ठीक है, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर इसको देखेंगे तो यहाँ 49 होगा, यहाँ 47 होगा,
ठीक है। यहाँ 43 होगा और 43 से 45 होगा और 45 से छोटा कौन होगा? 43। तो सबसे छोटी 43 होगी और सबसे बड़ी क्या होगी? 55 होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 लगातार विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत 141 है। 7 लगातार है, विषम है, 141 है दोस्तों। 141 मिडिल वाली संख्या है आपकी, ठीक है। तो एक तो मिल गया, यानी आपको इधर 3 जाना है, आपको इधर भी 3 जाना है। तो 41 के बाद 143 आएगा विषम संख्या। 143 के बाद 145 आएगी विषम संख्या। 145 के बाद 147 आएगी विषम संख्या, ठीक है। तो 7 है तो 3 हो गए और एक इसको लेकर 4, यानी इधर अब पीछे जाएंगे तो एक होगा 139, ठीक है। दूसरी होगी 137 और सब पहली जो संख्या जो छोटी संख्या होगी 135। तो सबसे जो छोटी संख्या हो जाएगी आपकी क्या हो जाएगी? 135 हो जाएगी। ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 6 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 12.5 है, ठीक है। अब 6 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 12.5 है मेरे भाई। 12.5 क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं है। तो ये जो आपकी मिडिल वाली संख्या आई है 12.5 आई है, लेकिन इसके बाद जो पूर्ण संख्या होगी वो 13 होगी, फिर 14 होगी, ठीक है, फिर क्या होगी? 15 होगी, ठीक है। 3 इधर हो गए तो 3 इधर भी चाहिए, तो 3 इधर चाहिए, तो यहाँ पर 12 होगी और यहाँ 11 होगी और यहाँ क्या हो जाएगी? 10 होगी। यानी सबसे छोटी संख्या 10, 11, 12, फिर 13, 14, 15। तो आपसे पूछा है कि सबसे छोटी संख्या कितनी है, तो सबसे छोटी संख्या आपकी 10 है। आंसर होगा 10, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।